140 करोड़ भारतीय नहीं रहते, बल्कि उनके साथ ऐसे लोग भी रहते हैं जो वाकई में आतंकवादी होते हैं। हमारे आपके बीच कई आतंकवादी वाकई में घूम रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। लेकिन आज वाकई में उन लोगों की पोल खोलनी है, उन लोगों की पोल खोलनी है जो भले सामने से भारतीय दिखते हैं, भले उनके स्टेटस पे आपको भारतीयता नजर आती है, लेकिन अंदर पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। आज उन लोगों की बात करनी है जो वाकई में इस देश के होते हुए भी इस देश के नहीं हैं। उन परिवारों का दर्द दिखाना चाहता हूं मैं, उन परिवारों का दर्द दिखाना चाहता हूं। सोचिए उनकी लाशों के बारे में, उनके घर पे कितना मातम मन रहा होगा। सोचिएगा, उनके भी बच्चे होंगे ना, उनके भी लोग होंगे ना, उनकी भी पत्नी होगी ना, और उनके साथ सपने होंगे, सपने उस बाप के, उस बेटे के, उस पत्नी के, उस लड़की के। 3000 किलो आरडीएक्स इस देश में पकड़ा जा चुका है। आप सोचिए, जिस दिन ये 3000 किलो आरडीएक्स फटा होता, उस दिन देश की क्या हालत होती। किसी को क्या पता था कि जब वो रास्ते पे टहल रहा है, जब इस रास्ते से जा रहा है, अचानक उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर अचानक एक बम फूटे और यही लाशें, उनकी लाशें चिथड़े बनकर दीवार पे चिपक जाएं। सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में इस देश में ऐसा ही होता रहेगा? क्या इस देश में आतंकवादी नए नए रूपों में आकर हमारे आपके बीच में रह के हम लोगों के बीच खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैं वो वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में साफ दिख रहा था कि किस तरीके से उन 9 लोगों की लाशें सिर्फ लाशें नहीं थी दोस्त, वो चिथड़े बन गए थे। दर्द होता है और तकलीफ होती है कि इस देश में वाकई में किसे अपना कहा जाए, क्योंकि हर बार आतंकी हमला नए नए रूपों में आ जाता है। पहले तो हमने सोचा था कि वाकई में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो आतंकवादी बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ इंजीनियर ही नहीं अब आईडी बन रहे हैं, बल्कि अब व्हाइट कॉलर वाले भी आतंकवादी के रूप में सामने आ चुके हैं, यानी पढ़े लिखे लोग भी। सोचिए, डॉक्टर उमर से लेके शाहीन तक की बात मैं कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने सफेद पोश कपड़े में भी दिनों से स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे होंगे। सोचिएगा, अभी ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो वाकई में इस देश को खोखला कर रहे हैं। जानता है कि किस तरीके से भारत के किसान गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के पास जाकर आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था, लेकिन आतंकवादी तो पहुंच गए ना। ये सच्चाई है कि इस देश में किस तरीके से खोखलापन अधिकारियों के बीच वाकई में है। सवाल तो यह भी बनता है कि भारत के किसान गणतंत्र दिवस के दिन अपनी बातें रखने लाल किले की प्राचीर तक पहुंचना चाहते थे, वो तो नहीं पहुंच पाए दोस्त। 80 किलो आरडीएक्स पहले से पहुंच गई। आप सोचिएगा ये भी कि किस तरीके से भारत के खुफिया एजेंसी, भारत के पुलिस प्रशासन की देखरेख के बावजूद, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 200 मीटर दूर बम ब्लास्ट हो गया। आप सोचिए, सच्चाई तो यह भी है चल रही है, लेकिन जांच के दौरान न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उनका क्या जो आज भी सफेद कपड़ों में हमारे और आपके बीच घूम रहे हैं। सवाल तो यह भी बनता है ना कि उनकी पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि आज सिर्फ वो 9 परिवार आज दुखी नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारी जान इतनी सस्ती है क्या कि हम घूमने जाएं कहीं और अचानक बम ब्लास्ट हो और हमारी परिवार की, हमारे घर के लोगों की जान चली जाए। सवाल तो यह भी है कि किस तरीके से हमारी नाक के नीचे ऐसे आतंकवादी पल रहे हैं। रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, लेकिन सवाल खड़े कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना इस देश में उतना ही जरूरी है जितना आपका वीडियो देखना। रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए न्यूज़ दस्तक।